मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र और सीपेज की वजह से परेशान किसान पिछले 25 से 26 दिनों पे धरने पर बैठे हैं। मातृकुंडिया बांध पर ही धरना है और ये खास तौर से राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा की सरहद के बीच में जितने भी गांव हैं, करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं, उन सभी गांवों के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। कुछ गांव राजसमंद के कुंडिया, गिलून जो खासतौर से डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, इसके अलावा जवासिया और गुरजनिया और चित्तौड़ के कुछ और गांव हैं, लेकिन वो सभी गांव सीपेज की वजह से परेशान हैं और इसलिए सभी किसान एकजुट हुए और आज लगभग 26 दिनों से वहां पर धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रयासरत हैं। वो अलग अलग माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और इसी के चलते कहीं न कहीं सरकार ने इस बार उनकी बात सुनी और इसके समाधान को लेकर बड़ी कमेटी का गठन किया। जिला कलेक्टर राजसमंद, चित्तौड़ कलेक्टर, भीलवाड़ा कलेक्टर, जल संसाधन विभाग और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर, भीलवाड़ा के विधायक के मौजूदगी में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष कमेटी का गठन किया। उदयपुर संभागीय आयुक्त ने एक विशेष कमेटी की बैठक भी ली। इस बैठक में कहीं न कहीं इन किसानों की पीड़ा, इनकी समस्याओं को लेकर चिंतन, मनन और मंथन किया गया और किस तरह से इन किसानों को राहत प्रदान की जाए, उस पर चर्चा की गई। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है और उनसे तकनीकी भौतिक रिपोर्ट मांगी है कि आखिर किस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं, किस तरह की उन्हें तकलीफ हो रही है और इसको लेकर क्या समाधान किया जा सकता है, उसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। कमेटी, जनप्रतिनिधि और सरकार भी कहीं न कहीं इन किसानों की समस्या को लेकर गंभीर हैं और इसी के बीच में राजसमंद के जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा भी वहां पर मौके पर पहुंचे। उनके साथ में रेलमगरा उपखंड अधिकारी बिंदु बाला राजावत और जल संसाधन विभाग भीलवाड़ा के अधिकारी एक्सीएन अनिल कुमार भी वहां पर मौके पर पहुंचे। राजसमंद से अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक भी उनके साथ में थे। रेलमुरा की थाना प्रभारी सोनाली शर्मा भी वहां पर मौजूद थी और जिला कलेक्टर ने बड़ी तसल्ली से किसानों की बात को सुना और उसके बाद इस समस्या का समाधान करने का उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर सरकार इसके लिए बड़ी गंभीरता से वार्ता कर रही है, चर्चा कर रही है, रिपोर्ट मांग रही है और किस तरह से किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान की जाए, उस पर चिंतन, मनन और मंथन जारी है। उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर किसानों की इस समस्या का जल्द समाधान होने की उम्मीद है और इसी के सिलसिले में सरकार प्रयासरत है। फिलहाल किसानों को तात्कालिक तौर पर कैसे राहत मिले, कैसे सहायता मिले, इसको लेकर प्रशासन रिपोर्ट तैयार कर रहा है। कमेटी सरकार को ये रिपोर्ट भेजेगी और उसी आधार पर सरकार निर्णय लेगी कि किसानों को कैसे राहत देनी है। साथ ही जिला कलेक्टर ने यह भी बात कही कि इस साल तो जैसे तैसे जो स्थिति बनी है, लेकिन आने वाले समय में अगले साल से ऐसे हालात उत्पन्न न हो, इसको लेकर वे बड़ी गंभीरता से ये कमेटी कार्रवाई कर रही है, सोच रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है और उसी को लेकर सरकार अग्रिम कार्रवाई भी करेगी। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जयवर्धन न्यूज से रूबरू हुए जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। सर, मातृकुंडिया बांध पर जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, करीब 25 दिन से ज्यादा हो गया, आज आप भी वहां पर आ रहे, क्या कुछ लगा वहां, किसानों से भी मिले? और वहां पे मुख्य रूप से जो राजसमंद के 5 गांव हैं, उनकी समस्या है कि मातृकुंडिया डैम का जो पानी है उसके डूब क्षेत्र में इनके खेत भी आते हैं। तो उसमें 2-3 तरह की समस्या है। कुछ किसान हैं जिन्होंने जब जमीन अवाप्त हुई थी बांध के लिए तब मुआवजा ले लिया था। कुछ किसान हैं जिन्हों का मुआवजा तो पास हो गया था पर उन्होंने उस टाइम पे मुआवजा नहीं लिया था। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका मुआवजा पास भी नहीं हुआ, तो उनके खेत भी डूब क्षेत्र में आते हैं। ये तो एक समस्या है डूब क्षेत्र की। दूसरी समस्या है वहाँ पे सीपेज की। बांध का पानी का सीपेज होके ऐसे क्षेत्रों में भी घुस रहा है जो कि डूब क्षेत्र में नहीं आता। समस्या सीपेज की है, तो कई खेतों में सीपेज का पानी भी घुसा है जिसके कारण वो खेती नहीं कर पा रहे, रबी की उगाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मातृकुंडिया डैम जो है मेजा डैम का एक फीडर डैम है, यानी कि इसमें पानी एकत्रित करके मेजा डैम को दिया जाता है और वहां से सिंचाई के लिए वो पानी काम आता है।
मेजा फीडर बनी हुई है, उससे पानी वहां पे पहुंच रहा है। पर इस बार बारिश अच्छी होने की वजह से पानी की आवक भी लगातार बनी हुई है, जिससे बांध का स्तर कम नहीं हो रहा है। तो इस मातरकुंडिया डैम का नियंत्रण जो इरिगेशन डिपार्टमेंट भीलवाड़ा के पास है, और ये डैम से 3 जिले जुड़े हुए हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो राज्य सरकार ने इस समस्या के निस्तारण के लिए और जल के समुचित उपयोग के लिए एक समिति का भी गठन किया है संभागीय आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में। उसकी बैठक भी पिछले रविवार को हुई है। तो इन किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव समिति द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए हैं, और वहां से स्वीकृति आने के बाद में इन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। आज आप बता रहे जैसे सीपेज का जो इशू आ रहा है, और किसानों का ये भी कहना है कि आगे अब मेजा डैम में, क्योंकि वहाँ पेयजल के जो संकट था, वहाँ चंबल का पानी आ गया है, वहाँ इसकी जरूरत भी नहीं है, और इसलिए इसको अगर नदी में छोड़ा जाए तो किसानों को राहत मिल सकती है। किसानों के अपने तर्क थे, क्योंकि उनकी फसल डूब में आई है। तो इस बार पानी अच्छा होने की वजह से इतना स्तर इसका गया है। और दूसरा, मेजा फीडर का कुछ बीच में काम भी चल रहा था, क्योंकि कई जगह से उसमें वो टूटी हुई थी, तो उसको ठीक करने के लिए तो पानी छोड़ने में भी थोड़ा विलंब हुआ है। और पानी की लगातार आवक बनी हुई है, तो किसान का तो उद्देश्य यही है कि उसकी रबी की फसल किसी न किसी तरह से हो जाए। दूर क्षेत्र के अलावा जैसे जवासिया और बुर्जनिया जो की पंचायत है, वहाँ की अलग समस्या है, वहाँ पूरा सीपेज से पानी उनके घरों और पूरा एरिया में। बिल्कुल सही बात है। जवासिया और गुर्जनिया में जो पानी जा रहा है वो पूरी तरह से सीपेज का जा रहा है। बांध के डूब क्षेत्र में वो नहीं आते हैं, फिर भी उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। तो इस वर्ष उनकी फसलों के नुकसान के मुआवजे के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। और सीपेज को रोकने के लिए किन सिविल संरचनाओं का निर्माण हो सकता है, इस पर भी जो समिति बनी है उसने विचार किया है, और उसके लिए वित्त की व्यवस्था पर भी विचार किया है। तो वो जो प्रस्ताव अंतिम रूप से जब अनुमोदित हो जाएंगे तो उसमें काफी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके मतलब धरना हुआ, क्या लग रहा है उनके धरना उठाने के लिए किसान कुछ सहमत हुए हैं या? इसमें जो समिति बनी है वो इनकी किसानों की समस्याओं पर विचार कर रही है, और जो समिति ने जो प्रस्ताव लिए हैं वो अनुमोदन होने के बाद में किसानों को अवगत कराया जाएगा। तो मुझे आशा है कि किसान लोग की समस्या का समाधान एक काफी हद तक हो जाएगा। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर किसानों से कहा कि निश्चित तौर पर उनकी ये जो समस्या है वह जायज है, सही है, लेकिन वे किसी भी तरह से हिंसात्मक कदम न उठाएं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे, और उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर है, और इसी के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। सरकार इस पर चिंतन, मनन और मंथन कर रही है। भौतिक रूप से तकनीकी रिपोर्ट भी जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों से मांगी गई है। उस रिपोर्ट में आगे क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, और उसी आधार पर ये कमेटी प्रस्ताव भेजेगी सरकार को, जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं, और उसी आधार पर किसानों को राहत मिलेगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।